अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। तो कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हो अदनान ऑफिशियल 07। तो आज जो है ईद है। ईद का दिन आपको पता है कि बस खुशियाँ बांटना है हमें। खुशियों के साथ वगैरह नमाज़ पढ़ने जाना पड़ेगा हमको। फर्स्ट ईदगाह को जाकर आएंगे, नमाज़ पढ़ कर आकर फिर जो है अपना काम खाली खाने का, सोने का, शुक्रमा पी के। तो रात के मैं तकरीबन 1 या 2 बजे सोया, फिर सुबह उठना पड़ा 7 बजे के टाइम। तो मैं सोचा था सोना ही नहीं, बट क्या करूँ, नींद बहुत आ रही थी थकान की वजह से। तो ईद का दिन है, आपको पता है ईद का दिन कैसा रहता है। देखो मैं पानी नहा कर जस्ट अभी आया हूँ। तो पानी नहाने के बाद जो करेंगे हम, अब सीधा जो जाएंगे, ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस पहनकर हम यहाँ से निकलेंगे ईदगाह को नमाज़ के लिए। ठीक है, दिखाता हूँ आपको कैसे नमाज़ पढ़ते हैं हम यहाँ पे। यहाँ का कैसा रूल है, वहाँ का तब देख ही चुके, अब यहाँ का भी देख लो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से ये मेरा ड्रेस चेंज कर लिया, मैं पठानी पर आ गया मेरे। तो अब फिलहाल बाहर बाजा वगैरह है जल्दी जाने के लिए। वहाँ पे भी बड़े देशमुख है, यहाँ पे भी देशमुख सेम है। वहाँ का भी दर्जा, यहाँ का भी दर्जा। तो यहाँ पे भी हमारे भैया वगैरह बड़े हैं, जैसे वहाँ पे मामा वगैरह थे। तो देखते हैं आगे क्या आता है, कैसा जाएंगे हम। चल ठीक है। और क्या बोलना भूल रहा मैं, हाँ नमाज़ के लिए जा रहे ना, तो बाजे के साथ जाएंगे। पूरे पब्लिक जमा होगी एक साथ, सब एक साथ जाएंगे। जैसे बेलकुनी में गए थे, सेम वैसे टाइप में यहाँ पे भी जाएंगे। ये हमारा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो साथ में जाएंगे, भैया वगैरह भी है। अच्छा, रास्ते से मिलेंगे। तो यहाँ से हम निकल गए ईदगाह के लिए। तो ईदगाह को जाना ज़रूरी है क्योंकि नमाज़ पढ़ने का था हमारे। तो ये भैया वगैरह सब बाजे के साथ निकल गए। जैसे वहाँ पे मामा वगैरह निकले थे, यहाँ से भी हम निकल गए। तो ये मैं हूँ ना, हाँ मैं हूँ ये। तो ये सब भैया उनके साथ चले गए। भैया ये सब इब्राहिम और मैं साथ में जोड़ी हमारी। तो ये भैया हमारे, तो यहाँ से हम निकल गए ईदगाह को। जाते जाते हर कोई आके मिलते। तो यहाँ पे सेम वैसे प्रोसीजर है क्योंकि यहाँ पे बाजे पे जाना पड़ता है, वहाँ पे भी बाजे पे जाना पड़ता है। तो ये फिक्स है बाजा वगैरह। फिर यहाँ पे ज़रा रुक गए हम लोग, कोई आ रहे के देखने के लिए। मस्जिद के सामने जो वज़ू नहीं किए, वज़ू कर लेते हैं। हमारे सबसे बड़े चाचा जो बड़े हैं अभी, हमारे सोहेल भैया वगैरह है। तो ये बोला था मैं आपको कि बड़े लोग बड़े हैं यहाँ पे, बस सबसे बड़े जो है चाचा है। तो ये चाचा थे। तो यहाँ से ख़ुद को फ्लेक्स करके हम निकल गए आगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ का ये जो सामने जो दिख रहा है वो ईदगाह। तो यहाँ पे हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं हम। तो बहुत देर चल के पैर दर्द देते हुए आगे बढ़ गए हम। आगे बढ़ते फिर यहाँ से देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे हम नमाज़ के लिए बैठेंगे थोड़ी देर में। तो अभी ख़ुद को ही देखना ज़रूरी था, खुद को फ्लेक्स करे सिवा दिन ही नहीं जाता ना मेरा, इसलिए फ्लेक्स करना ज़रूरी। फिर यहाँ पे हम बैठ गए नमाज़ के लिए। तो ये पूरे नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ नहीं पढ़े थे, बैठे थे बयान सुन लेते हुए। तो जो बोलते सुनना पड़ता है। तो ये गर्मी में, तपती गर्मी है, तो ये गर्मी में क्या करूँ मैं, बल्कि आगे चढ़ गया। तो ये सब खुशियाँ बांटते, गले मिल लेते हुए, गले मिल के ये मैं और सोहेल भैया हम दोनों भी गले मिल रहे थे। तो ये गले मिलकर हम आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे रिटर्न घर को आने के लिए रास्ते से निकल गए हम आते टाइम। ये तो फाइनली घर को आगे बहुत देर के बाद। फिर थोड़ा शूज़ वगैरह निकाल कर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये फिर ख़ुद को फ्लेक्स करने के लिए मैंने सामने आ गया। कितना फ्लेक्स करूँगा, इतना जब तक दिल नहीं भरेगा जब तक फ्लेक्स करूँगा। हमारे सोहेल भैया कुछ तो बोलो जी। देखो भाई हमारे सरपंच साहब ईद मुबारक बोल रहे हैं। खाना भैया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, सब बाहर रहेंगे, घूम के आएंगे ज़रा। चलो भाई अलग जगह लेते हैं। तो यहाँ पे सब लोग हमें मिलने के लिए आए थे, चाचा को वगैरह। यहाँ पे शीरखुरमा सब पीते बैठे थे। तो फिर वहाँ से हम आ गए बाहर। थोड़ा बाहर आने के बाद पप्पू भाई के पास चले गए मिलने के लिए। तो ये मैं खुद सोते हुए फिर ये मैदान में उतर कर क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट खेलने के बाद कैच पकड़ कर फिर दे दिए हम। क्रिकेट खेलने के बाद हम यहाँ से निकल गए नीलंगा को बारिश में भीग लेते हुए। तो देख सकते हो बारिश आ रही थी। तो वहाँ पे थोड़ा पेट्रोल पंप में रुके, बहुत बारिश पड़ने की वजह से, तो थोड़ा पेट्रोल भी डाल लिया वहाँ पे।
तो वहाँ से हम आ गए आगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम आ गए नीलंगा के लिए थोड़ी देर के लिए और रिटर्न सिंहखेड़ जाना है हमें। तो आज ईद हो गई हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, खाना वगैरह हुआ, शुक्र पी आप देखिए, जैसे कि दिखाया नहीं शायद अब दिखाऊंगा। तो उतना हुआ सब, अब पूरा भीग लेता है, आप देख सकते हो मैं पूरा भीगे वाला हूँ, फुल ड्रेस भीगे वाला है मेरा। तो यहाँ से थोड़ा दोस्तों वगैरह के पास जाके फिर वहाँ से हम जाएंगे सिंहखेड़ रिटर्न। तो वहाँ भी 10 मिनट में मिलता हूँ मैं ड्रेस चेंज करने के बाद, ठीक है। ड्रेस चेंज करके मिलता हूँ आपको। तो अच्छे से मैं हो गया रेडी, ड्रेस चेंज कर दिया पूरा, वाइट था अभी इसमें आ गया, बिगनी की वजह से ड्रेस चेंज करना पड़ा, ज़रूरी था। तो यहाँ पर ये ड्रेस, तो जैसे कि आज फुल इंजॉय करने के बाद अब हम जाएंगे दोस्त वगैरह के पास, घूमेंगे वगैरह। अर्शद भाई आने वाला है, जीजू बीवी के गुलाम जो बोला था मैं वही आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब फिलहाल तो अब सोने की तैयारी करने वालों, क्योंकि सुबह कल रात में 3 बजे सोया, 4 बजे सोया और सुबह 5-7 बजे उठना पड़ा। इसकी वजह से नींद भी नहीं हुई एक, और घूमना पड़ा इधर उधर। तो वैसे ही अपने लंगा है, देखते हैं क्या होता है। खाना वगैरह हो तो नहीं आता, क्या करना। तो ये हमारा हौला पार्टी ठीक है। चलो आगे मिलता हूँ आपको। तो वहाँ पे फिर अरशद भी आ गए, तो हम होटल में आ गए, थोड़ा भूख लग रही थी तो अर्जेंट खाने के लिए, तो ये खाना खा लेते हैं। खाना खा के हम निकल गए यहाँ से सिंहखेड़ को। ये सिंहखेड़ में खुद को थोड़ा बहुत फ्लेक्स करने के बाद अलमारी में फ्लेक्स करके जो है वहाँ से हम निकल गए फिर नीलंगा के लिए। तो ये जो बिल्ली मेरी पर्शियन कैट है डियोर, उसको लेकर हम निकल गए अंधेरी रात में। तो फाइनली अपने देखो फुल इंजॉय करने के बाद सुबह हो गई और फाइनली 12 बज रहे, अभी उठा हूँ जस्ट मैं, अभी मुँह हाथ पीने तो अब जाकर धोना है। तो फुल इंजॉय करने के बाद ईद का आप देखे वीडियो एक क्लिप से अंदर देखने के बाद जो खाना वगैरह का शुरमा खाए, लोग आए वगैरह वगैरह। बेलकुनी का जैसे सिस्टम है यहाँ पे भी सेम वैसे ही सिस्टम है, क्योंकि वहाँ के भी बड़े हैं, यहाँ के भी हमारे चाचा और भैया यहाँ के भी बड़े गाँव के। तो वो जैसे कि वहाँ पे कंपलसरी हमारे घर से निकलना, वैसे ही यहाँ पे कंपलसरी है हमारे घर से निकलना, क्योंकि वहाँ की भी देशमुख यहाँ की भी देशमुख। हम 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो इसलिए बड़े बेलकुनी के भी यहाँ के भी सेम सिस्टम रहता है, यहाँ से लेके जाना लाना बाजे के साथ, वैसे वहाँ पे भी था। तो ठीक है, मैं पूरा वीडियो दिखा दिया। इंशाल्लाह वो पार्क का भी वीडियो डालूंगा संडे तक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, याद रखो आप। और जितना हो सके मेरे को चैलेंज देने की कोशिश करूँगा, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा। डेयर्स दो मेरे को कि क्या कुछ ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो आप सपोर्ट करो, व्यूज़ लो अच्छे से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।